हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो यार मुझे पता है मैं काफी 3 हफ्ते बाद या अप्रोक्स 1 महीने बाद वीडियो मेरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड सो सॉरी फॉर दैट, आई वाज बिजी इन सम शेड्यूल। अब वो शेड्यूल क्या थे? वो शेड्यूल थे मेरे कॉलेज एग्जाम्स एंड मेरे कुछ पर्सनल रीजंस। देखो यार, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? हाँ, ये वीडियो अगर 50 लोगों तक पहुंचे या 100 लोगों तक भी पहुंचे, लेकिन जो मैसेज है वो थोड़ा सा मतलब क्लियर रहना, तो आई थिंक इट्स इट्स मोर देन अ विक्ट्री फॉर मी। ठीक है? एक बहुत ही हार्ड फैक्ट बता रहा हूँ कि टेक फील्ड में आप आए हो, वेरी गुड। बट टेक फील्ड में ना, आप मेहनत कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी आपको। ठीक है? अगर आप मेहनत नहीं करते हो, आप बहुत ही जल्दी आउटडेटेड हो जाओगे। ठीक है? एंड आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। फर्स्ट फैक्ट। सेकंड फैक्ट क्या है? सेकंड फैक्ट आपका ये फैक्ट है कि अ, आपको, ठीक है, वर्क पॉलिटिक्स से दूर रहना है। ठीक है? वर्क पॉलिटिक्स से दूर रहना है। ओके। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका कोई भी डोमेन है, ठीक है, कोई भी डोमेन है, उसको रटो मत यार। ठीक है? क्योंकि आप रटोगे ना तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको। ठीक है? उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखो कि वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एपीआईज है। एपीआई आपकी पीएचपी में भी बनती है, नोड जेएस में भी बनती है, स्प्रिंग बूट में भी बनती है। अब स्प्रिंग बूट क्या है? जावा का ही एक बैकएंड का फ्रेमवर्क है। आप किसी भी एक लैंग्वेज में फ्रेमवर्क बनाना सीख लो, उसका मतलब जो क्रक्स है वो सेम रहने वाला है। ठीक है? क्रक्स वो आपका क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो दीज 3 और 4 थिंग्स मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है? और यार, कल का वेट मत करो कि मैं ये कल हो जाएगा तो ये कल सीखूंगा, आज मैं सोऊंगा, या कल मेरे को ये ट्यूटोरियल मिलेगा तो मैं करूंगा स्टार्ट, आज मैं नहीं करूंगा स्टार्ट। तो इससे कुछ नहीं होता। स्टार्ट करना ही मेन काम होता है। प्रोसेस में आप सब कुछ सीखते जाते हो, कोई भी परफेक्ट ट्यूटोरियल नहीं होता है। जैसे ही प्रोसेस में आप घुसते हो अंदर, आप वैसे ही सीखते रहते हो। सो दिस इज द फैक्ट। तो देखो यार, क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लेंगे हम लोग, ठीक है, वेरीफाइंग एन एलियन डिक्शनरी। बट ये कुछ ऐसी बातें हैं ना जो आपको कोई नहीं बताता। मुझे तो इनफैक्ट किसी ने नहीं बताई ये बातें। ठीक है? तो मतलब एज अ सीनियर या कुछ भी कह लो, एज अ बड़ा भाई, दोस्त, मैंने सोचा यार कि ये चीजें ना मतलब चैनल पे एड्रेस होनी चाहिए। ठीक है? बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो क्वेश्चन करा के चले जाते हैं। मेरे क्वेश्चन कराने का अंदाज भी डिफरेंट है। तुम लोगों का तुम लोगों को तो पता ही है। बट वो है ना कि मतलब पढ़ाई से भी रिलेटेड एक क्या होता है मेरे हिसाब से, एक अच्छी एजुकेशन वो होती है जो पढ़ाई तो कराए कराए लेकिन साथ में आपको जीवन के कुछ एक्सपीरियंसेस सिखाए। सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ गुड एजुकेशन फॉर मी। तो यार, विद दैट से, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो, वेरीफाइंग एन एलियन डिक्शनरी। अब एलियन डिक्शनरी क्या है? वेरीफाइंग, मैं तो पहले कहता हूँ, मतलब कहता था, कहता हूँ, कहता रहूंगा, नाम पे मत जाओ। क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को पढ़ो। ठीक है? इन एन एलियन लैंग्वेज सरप्राइजिंगली दे ऑल्सो यूज इंग्लिश लोअर केस लेटर्स, बट पॉसिबली इन अ डिफरेंट ऑर्डर। अब पहली लाइन का क्या मतलब है? जैसे हम लोग यूज करते हैं ABCD, ये तो हमारा ऑर्डर है। अब एलियन है कोई मार्स पे, सपोज करो एलियन का वैलिड ऑर्डर ये हो, BCDAES, ये उनका ऑर्डर हो। ठीक है? अरे वो ये बोल रहा है भाई कि जैसे हम ABCDEFGH ऐसे अपना क्या चलते हैं, वो चलते हैं ना, अल्फाबेट्स, उनके अल्फाबेट्स सपोज करो ऐसे चलते हो। ठीक है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है? अब वो क्या बोल रहा है? मेरे को ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है? मेरे को ट्रू रिटर्न करना है। अगर अगर only if the words are sorted lexicographically in this alien language। अच्छा, लेक्सिकोग्राफिकल का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा कमेंट करके? वीडियो पॉज करो और कमेंट करो। ठीक है? लेक्सिकोग्राफिकल का क्या मतलब है कि, आई होप आपने कमेंट कर दिया हो, और नहीं, जिसने भी नहीं करा है, नहीं पता है तो सीख लो। कोई भी ऐसा टर्म आए, डरना नहीं है। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर का मतलब सीधा सीधा ये है, द ऑर्डर इन विच वर्ड्स अपीयर इन द डिक्शनरी। ठीक है? अब देखो, इसमें क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल BC, ये जो हमारा है,
हमारे अल्फाबेट्स हैं उसमें क्या है आपका लेक्सिकोग्राफिकल बीसी आता है पहले डिक्शनरी में। अब इसमें भी क्या है, बीसी पहले आ रहा है, तो मेरे को ट्रू रिटर्न करना है, तो मेरे को ट्रू रिटर्न करना है। अच्छा, अब आप एक चीज देखो, इसमें क्या है, ई के बाद एफ आ रहा है, लेकिन इसमें ई से पहले एफ आ रहा है, तो ये तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर नहीं है, तो मेरे को क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है। अच्छा, अब एक केस में और लेता हूं, एक केस में और लेता हूं, अगर कोई मुझसे ये बोले कि ए बी सी ए है और ए बी सी है, इनमें से पहले कौन आएगा डिक्शनरी में, तो मैं बोलूंगा कि इसमें से ए बी सी पहले आएगा। ठीक है, ए बी सी मेरा पहले आएगा, क्योंकि जो ए बी सी ए वर्ड है वो ए बी सी से ही ओरिजिनेट हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको क्वेश्चन करते हुए ध्यान में रखने हैं। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन को कैसे करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये फॉल्स वाला एग्जांपल लेता हूँ, जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, एप्पल है, वर्ड्स मेरे को एप्पल और ऐप दिए हुए हैं, और ऑर्डर मेरे को साथ में क्या दिया हुआ है, ऑर्डर क्या है, एलियन का ऑर्डर, ये मेरे को दिया हुआ है। अच्छा, तो वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्यों रिटर्न कर रहा है, कि इसमें क्या है, इसमें आपका इसमें क्या है, ओके 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 ओके, तो ये पढ़ लेना आप एक्सप्लेनेशन। अब मैं ये बताऊंगा ये फॉल्स है क्यों। ठीक है, ये फॉल्स है क्यों, देखो, आप इसमें कोई से दो कैरेक्टर ऐसे देखो, ठीक है, जो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, मैंने पीएल उठा लिया, अब इसमें देखो पीएल है नहीं, पहले एल है फिर पी है, तो मेरे को क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। समझ गए ना। तो अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे कोई भी क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लूप चलाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में लूप चलाऊंगा, और वर्ड्स में, देखो दो चीजें, मैं किस पे आइटरेट करूंगा, वर्ड्स पे या एप्पल पे, कंपेयर करना है ना मुझे, किसको कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है बताओ, सोचो आराम से, बहुत टाइम है यार। ठीक है, मैं 5 मिनट में तो वीडियो खत्म करने वाला हूं नहीं, और जो लोग ऐसे आते हैं ना एक्सपेक्टेशन लेके कि 5 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी, भाई सॉरी भाई, आप किसी और चैनल पे जाके देख लीजिए, फिर वो सॉल्यूशन आपके समझ में नहीं आएगा, फिर आप और उतना ही टाइम वेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो मैं मैंने इस पे आइटरेट करा, किस पे आइटरेट करा, वर्ड्स पे। अब वर्ड्स पे आइटरेट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एप्पल मिलेगा, फिर ऐप मिलेगा। अच्छा, अगर मैं वर्ड्स ऑफ आई पे आइटरेट करता तो मेरे को ए मिलता, फिर पी मिलता, फिर पी मिलता। ठीक है, तो इसमें फर्क है। आई आई होप आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। अच्छा, आई लेस देन वर्ड्स डॉट साइज -1, n-1 तक लूप चलेगा, और आई प्लस प्लस। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर क्या करूंगा, वर्ड्स को और ऑर्डर को, वर्ड्स को और ऑर्डर को। अच्छा, वर्ड्स में भी पहले किसको कंपेयर करूंगा, वर्ड्स में जो भी मेरी स्ट्रिंग्स होंगी ना, जो भी मेरी स्ट्रिंग्स होंगी उनको कंपेयर करूंगा। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो प्रीवियस स्ट्रिंग उठाऊंगा और एक नेक्स्ट स्ट्रिंग उठाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपने कंपेयर फंक्शन को कॉल करूंगा, कंपेयर फंक्शन को कॉल करूंगा, और इसमें क्या भेज दूंगा मैं, वर्ड्स ऑफ आई भेज दूंगा। ठीक है, मतलब एप्पल भेज दूंगा और ऐप भेज दूंगा, तो ऐप को कैसे भेजूंगा, वर्ड्स ऑफ आई+1, और क्या भेज दूंगा, ऑर्डर भेज दूंगा कंपेयर फंक्शन। अच्छा, अगर ये मेरा ट्रू रिटर्न करता है तो फिर ठीक है, अगर ये मेरा ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, अगर ये मेरा ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो सही है, वरना मैं फॉल्स रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, वरना मैं फॉल्स रिटर्न करा दूंगा। समझ में आया। अगर ये मेरा कंपेयर फंक्शन ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब वो सेम ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, जैसे पीएल है, जैसे पीएल है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, पीएल नहीं है, अगर पीएल होता तो वो ट्रू रिटर्न करता। ठीक है, तो यही बात है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर जो फॉलो कर रहा होगा और कंपेयर फंक्शन उसको ट्रू रिटर्न करेगा, तो वो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा हमारा ये इज एलियन सॉर्टेड फंक्शन। अच्छा, अब कंपेयर फंक्शन को कैसे डिजाइन करूंगा मैं, ऑब्वियसली बूलियन टाइप का डिजाइन होगा, और इसमें मैं स्ट्रिंग क्या लूंगा, सबसे पहले लूंगा मैं मेरी प्रीवियस स्ट्रिंग, मेरी प्रीवियस स्ट्रिंग। अच्छा, फिर मैं क्या लूंगा, फिर मैं लूंगा मेरी नेक्स्ट स्ट्रिंग, नेक्स्ट स्ट्रिंग।
प्रीवियस में क्या आएगा मेरा एप्पल, नेक्स्ट में क्या आएगा ऐप, और मैं क्या ले लूंगा एक स्ट्रिंग, जो ऑर्डर है भैया मेरा एलियन का, एलियन महाशय का। ठीक है यार, एलियन यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि एक काउंटर ले लूंगा आई, उसको 0 से इनिशियलाइज कर लूंगा, और वाइल देखो, अब मेरा वाइल लूप चालू हुआ। ठीक है, अब मेरा वाइल लूप चालू हुआ। ओके, तो मैंने क्या बोला, ओके, अब देखो, अब वाइल लूप कैसे काम कर रहा है मेरा, थोड़ा जो ऑब्जर्वेशन है वो देखो। ठीक है, अब जैसे मेरे को क्या मिला, एप्पल मिला और ऐप मिला, एप्पल मिला और यहाँ पे क्या मिल गया, ऐप मिल गया। नंबरिंग कर सकता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो, ऑब्वियसली कर दो भैया। अच्छा, अच्छा, इसका साइज क्या होगा, ऐप, जो ऐप है, जो ऐप वर्ड है उसका साइज क्या होगा, 3। और एप्पल का साइज क्या होगा, एप्पल का साइज होगा 5। यही साइज होगा ना, या कुछ और साइज होगा, यही साइज होगा। अच्छा, ठीक है, तो एप्पल का साइज है 5 और ऐप का साइज है 3। ओके, गुड। तो मैं क्या करूंगा, अपने आई वाले पॉइंटर को कंपेयर कराऊंगा। ठीक है, आई वाले पॉइंटर को एक एक स्टेप चलाऊंगा एप्पल पे और ऐप पे। अच्छा, जो बड़ी वाली स्ट्रिंग है ना, वो क्या है, मेरी एप्पल है। ठीक है, एप्पल है। ओके, हम जो भी रेफरेंस लेंगे, बड़ी वाली, ये पहली वाली स्ट्रिंग का ही लेंगे। ठीक है, पहली वाली स्ट्रिंग का ही लेंगे। अच्छा, आई, वाइल लूप में आई कब तक चलेगा, जब तक, देखो अभी अगर आप ये बोलो कि ये प्रीवियस स्ट्रिंग है, ये मेरी नेक्स्ट स्ट्रिंग है, तो आई अगर नेक्स्ट स्ट्रिंग तक चलेगा तो बात नहीं बन पाएगी ना। तो हमें आई को क्या करना पड़ेगा, इफ आई लेस देन प्रीवियस का साइज, पहली वाली स्ट्रिंग से कंपेयर करेंगे। ठीक है, पहली वाली स्ट्रिंग से कंपेयर करेंगे। ओके, एंड हर एलिमेंट सेम है, या हर कैरेक्टर सेम है, ऐसा कह लो, नेक्स्ट ऑफ आई, तब तक मेरे आई को क्या करो, बढ़ाते रहो। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आई क्या था, 0, आई का क्या था, 0। फिर पॉइंटर क्या आया, ए और ए सेम है, हाँ है, तो आई को आगे बढ़ाओ, आई 1 पे आया। पी और पी सेम है, हाँ है, आई को आगे बढ़ाओ, 2 पे आ गया आई। पी और पी सेम है, हाँ है, तो आई को आगे बढ़ाओ, आई कहाँ आ गया, एल पे आ गया। बट आपकी स्ट्रिंग तो एग्जॉस्ट हो गई, स्ट्रिंग तो एग्जॉस्ट हो गई, इसमें तो ऐप में आगे कुछ है ही नहीं, तो आई की वैल्यू हो गई 3। अच्छा, अगर आई की वैल्यू, अगर आई की वैल्यू इसके बराबर हो जाती है ऐप के, मतलब नेक्स्ट की साइज के बराबर, तो क्या मैं लिखूंगा, इफ आई इक्वल्स नेक्स्ट डॉट साइज, तो रिटर्न कर देना भैया क्या, फॉल्स। एल्स इफ आई मेरा प्रीवियस के साइज के बराबर हो जाए, तो रिटर्न कर देना ट्रू। एक केस और हैंडल करना है, बताओ क्या रिटर्न। एक चीज हमें ये आई थी, एक चीज हमने पहले देखी थी कि अगर मेरा ए बी सी है, और है ए बी सी ए, ठीक है, ए बी, या ऐसे मान लो ए बी सी एक्स है, और ये ए बी सी एल है, तो सबसे पहले क्या आया, ए बी सी एल आया। ठीक है, यहां तक तो सेम है ना, ए बी सी तक तो सेम है। बट ए बी सी एल और ए बी सी एक्स में से सबसे पहले कौन आया, ए बी सी एल आया। तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, ए बी सी एल रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। तो मैं फाइंड फंक्शन का यूज कर लूंगा। फाइंड फंक्शन क्या होती है, वो डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ लेना जीएफजी से। ऑर्डर डॉट फाइंड प्रीवियस ऑफ आई, ठीक है, और लेस देन ऑर्डर डॉट फाइंड नेक्स्ट ऑफ आई। सिंपल है, ठीक है। अब फाइंड फंक्शन क्या है, पढ़ लेना यार, थोड़ी मेहनत खुद से भी करो। ठीक है, ये कर क्या रहा है, ये वो वाला केस हैंडल करेगा, मैं लिख देता हूँ केस, कि ए बी सी एल एंड ए बी सी एक्स, देन ए बी सी एल appears first lexicography, ठीक है। if abcl and abcx are two words, then abcl appears first lexicographically।
ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन वो रिटर्न कर देगा। और पहले क्या रिटर्न कर रहा है, कि चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है काउंटर का साइज, अगर प्रीवियस के बराबर है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो। समझ में आ गया? रन करके देखते हैं। ओके, 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 सेमी कॉलन नहीं लगाया। रॉन्ग आंसर। ओके, 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 ट्रू फॉल्स, अरे कुछ नहीं, बाय डिफॉल्ट ट्रू रिटर्न कर देते हैं। और अगर ये कंपेयर फंक्शन मेरा सही नहीं हुआ तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, अब चल जाएगा, अब चल जाएगा क्या, देखते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। रॉन्ग आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके, एक टेस्ट केस रह रहा है। ठीक है, तो थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं, एक टेस्ट केस हमारा क्या रह रहा है। अच्छा, अच्छा, ओके, 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 ओके। हम्म हम्म हम्म, हम्म, ओके, 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 ओके। मुझे तो यार कुछ गलती दिख नहीं रही इसमें। देखते हैं यार। सो कुछ गलती नहीं थी, हमारा लॉजिक बिल्कुल सही था, बस ये थोड़ा ये लाइंस ऊपर नीचे लिख दी थी। तो एक हमें सीख और मिली इस क्वेश्चन से। सीख क्या मिली, कि जब भी ऐसे कोई कुछ बूल फंक्शन दे रखा हो तो रिटर्न हमारा ट्रू ही होता है बाय डिफॉल्ट, और अंदर जो भी फंक्शन आप कंपेयर या कुछ भी यूज कर रहे हो वहां फॉल्स के लिए कंडीशंस लिखो। दूसरी बात हमारे क्या समझ में आई, अब जैसे हम यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट कंपेयर करा रहे थे, तो सबसे पहले मुझे प्रीवियस वाली स्ट्रिंग के लिए काम कराना पड़ेगा, या कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, फिर नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग पे मैं आऊंगा। ठीक है, विद दैट से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग O ऑफ n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड मैं कोशिश करूंगा अब आप लोगों के साथ थोड़ा सा कंसिस्टेंट रह पाऊँ। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।